डियर स्टूडेंट्स, हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास के क्रम में आज व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यवहारवादी उपागम की वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ, क्योंकि इस उपागम का जो आधार है वही निरीक्षण और तुलना करने पर टिका हुआ है। सबसे पहले जो ये उपागम है, मैं आपको बताऊं कि ये मनोविज्ञान से लिया गया है और जे.बी. वॉटसन, जॉन ब्रॉडास वॉटसन, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक लेख लिखा था, साइकोलॉजी एज द बिहेवियर व्यू इट। उस लेख के द्वारा इन्होंने बिहेवियर जो एक अप्रोच है उसको एस्टेब्लिश किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये हम जो मनुष्य का व्यवहार है उसको साइंटिफिकली जान सकते हैं। तो वहाँ से ये सिद्धांत व्यवहारवाद में जो हमारा मानव संबंधवाद है, वहाँ से 1930 में मानव संबंधवाद से होते हुए और फिर व्यवहारवादियों ने इसको अपना आधार बनाया। व्यवहारवादी अध्ययन से पहले जो भी अध्ययन हुआ करते थे वो सांस्थानिक अध्ययन हुआ करते थे। सांस्थानिक अध्ययन से मतलब है कि संस्था में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, संस्था किस तरह से बनी हुई है। तो उसमें जो P4 और M4 का जो एक आधार रहता था, उस आधार के ऊपर संस्था का अध्ययन या उत्तर कुलिक के पोस्टकॉर्प के आधार के ऊपर संस्था का अध्ययन किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी जड़ें मानव संबंधी दृष्टिकोण में 1930 से जुड़ी हुई हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लिख करके सबसे पहले इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि आखिर में एग्जीक्यूटिव संगठन में कहाँ होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। उन्होंने एक्सेप्टेंस थ्योरी को दे करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो शक्ति होती है वो आज्ञा देने वाले में नहीं होती, शक्ति आज्ञा का पालन करने वालों में होती है। तो ये हायरार्की के खिलाफ चीज़ थी। इसी तरह से हर्बर्ट साइमन ने प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेख लिख करके जो परंपरावादियों ने जो सिद्धांत बताए थे संगठन के आधारभूत, उनकी काफ़ी मजाक उड़ाई। उन्होंने लिखा कि जो हायरार्की हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो पद हैं वो विस्तारित होते हैं और व्यक्तियों का काम जो है वो उस हिसाब से होता है। उन्होंने कहा व्यवहारिक जीवन में ये कई बार उलट होता है। तो इस तरह की चीज़ें चलने लगी, यानी कि जो संगठन की जो परंपरावादी विचारधारा चल रही थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगे। मानवीय व्यवहार की तार्किक जांच पर बल दिया गया। ये इसकी एक खास विशेषता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ओरिजिन यहाँ से है, साइकोलॉजी से। वहाँ पे ये माना गया कि हम ऐसा नहीं है कि मानवीय व्यवहार के आकलन नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति या समुदाय का कीनली निरीक्षण करने के बाद में कुछ गुणात्मक मापक ऐसे बना सकते हैं जिससे हम तय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति का या इस समूह का व्यवहार कैसा होगा। सूक्ष्म अध्ययनों पर बल दिया जाता है, यानी माइक्रो लेवल पर स्टडी की जाती है। तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है और एक ही अंतर विषय दृष्टिकोण भी है, यानी कि इसमें ये माना जाता है कि केवल जो सुधार है वो संगठन के अंदर की समस्याओं पे व्यक्ति की प्रतिक्रिया व्यवहार को देख करके नहीं सुधारा जा सकता या समझा जा सकता, बल्कि इसको इस रूप में भी देखना होगा कि संगठन के बाहर जो है वो जो जिस भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यक्ति हैं, समूह हैं, वो संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। डेविड डिस्टर इसके एक प्रमुख विचारक हैं। उन्होंने कहा कि नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकें, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण, ये सारी जो है वो व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। इसमें आप प्रमुख विद्वानों के नाम भी देख रहे हैं, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन की हमने चर्चा की, डेविड डिस्टन की हमने चर्चा की। बाकी ये सभी विचारक जो हैं वो इस बात को मानकर चलते हैं कि मानवीय व्यवहार जो है उस व्यवहार को हम संतुलित ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें क्षेत्रीय अवलोकन, प्रयोगशाला, समूह अध्ययन आदि को अपनाया जाता है और व्यक्ति व समूह के व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यह उपागम मात्रात्मक बिंदुओं पर बल देता है और शोध प्रवृत्तियों में निरंतर सुधार को स्वीकार करता है। तो ये वजह है कि थी जिसके कारण
तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास संभव हो पाया।